नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम्पलीफायर की ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों ये कल कल का पार्ट हमारा बाकी रह गया था, तो इसी को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। क्योंकि कल हमने पार्ट लिया था जिसमें हमने बताया था कि कंपोनेंट्स कैसे पहचानते हैं, कैसे देखते हैं और कैसे चेक करते हैं। तो उसी का ये पार्ट 2 है दोस्तों। तो चलिए समझ लेते हैं। ये जो हमने ट्रांजिस्टर कल बताए थे, हमने इसकी टेस्टिंग नहीं बताई थी। तो यहीं से हम आज शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलिए टाइम वेस्ट करते हुए ना यहाँ पर हम कंपोनेंट चेक करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर को अगर हमें चेक करना है तो कंटिन्यूटी मोड में मीटर को रखना होगा, ठीक है। कंटिन्यूटी मोड में रख लेंगे और उसके बाद चेक करना शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए मेरे पास ये ब्लैक प्रोब है और ये रेड प्रोब है। तो जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पर अगर हम रेड प्रोब रखें और उसके बाद कलेक्टर और एमीटर के बीच में रीडिंग लेंगे, तो वहां पर हमको रीडिंग मिलेगी, ठीक है। 500 400 से 600 के बीच में मिल सकती है। अलग अलग ट्रांजिस्टर में अलग अलग रीडिंग होती है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि हमारा ट्रांजिस्टर सही है। अगर बेस और कलेक्टर के बीच में या एमीटर के बीच में कहीं भी अगर बीप सुनाई देती है या जो रीडिंग है वो 250 या 300 के नीचे आती है, तो समझ लेना है कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो खराब है। तो चलिए अब लाइव टेस्टिंग कर लेते हैं कि देखिए मेरे पास एक रखा हुआ है, ये 1943 नंबर का ट्रांजिस्टर है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये 1941 नंबर का ट्रांजिस्टर है। तो इस 1941 ट्रांजिस्टर को हम कैसे चेक करेंगे? क्योंकि मुझे तो पता है ये 1941 का जो ट्रांजिस्टर होता है ये पीएनपी होता है। तो हम ये जो हमारा निगेटिव प्रोब है इसको हम बेस पर रखेंगे, उसके बाद कलेक्टर और एमीटर पर रीडिंग चेक करेंगे। अगर रीडिंग आती है तो ये हमारा ट्रांजिस्टर सही है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए मैंने ब्लैक प्रोब को रखा बेस पर, इसका पहला पिन बेस होता है और उसके बाद ये दूसरा कलेक्टर है। ये देखिए कलेक्टर पर रीडिंग आ रही है 400 से 600 तक, 700 तक भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 300 से नीचे नहीं आने चाहिए, ठीक है। और 800 700 से 800 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। 800 से ऊपर जाता है तो भी हमारा ट्रांजिस्टर खराब होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर कलेक्टर पर रीडिंग आ रही है और उसके बाद हम एमीटर पर भी चेक करेंगे। तो एमीटर पर भी इसी के आसपास रीडिंग आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कलेक्टर पर देखिए 630 633 के आसपास आ रहा है। तो हम एमीटर पर चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी इसी तरह सेम रीडिंग आ रही है, थोड़ा सा कम ज़्यादा यहाँ पर होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर प्रोब को हम उल्टा करके रखें तो यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। अगर कोई रीडिंग नहीं आती है तो ये हमारा ट्रांजिस्टर सही है, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए कोई रीडिंग नहीं आ रही है और बेस और कलेक्टर के बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए, चाहे आप उल्टा रखें चाहे सीधा रखें, ठीक है। अगर इस तरह से रखते हैं तो हमारी कोई रीडिंग नहीं आ रही, ठीक है। इसी तरह से आपको चेक करना है। ये हुआ ट्रांजिस्टर के एनपीएन ट्रांजिस्टर को चेक करने का, वो सॉरी दोस्तों ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। पीएनपी ट्रांजिस्टर को चेक करने का तरीका, एक मैं आपको एनपीएन ले लेता हूं। जैसे कि ये हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पर अगर हम रेड प्रोब रखेंगे और उसके बाद कलेक्टर और एमीटर पर रीडिंग लेंगे तो वहां पर रीडिंग आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए मैंने चेंज कर लिया क्योंकि ये ट्रांजिस्टर मुझे पता है कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो इसीलिए मैं प्रोब को चेंज करके चेक कर रहा हूँ। आप चाहें तो आप इसी तरह से चेक करके ही पता लगा सकते हैं। बस आपको याद रखना होगा कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर को अगर हम बेस पर रेड प्रोब रखते हैं और उसके बाद कलेक्टर और एमीटर पर रीडिंग लेते हैं, तो हमें रीडिंग शो करना चाहिए 400 से 600 700 के बीच में, ठीक है। अब चलिए चेक करते हैं। और उल्टा रखने पर जैसे उल्टा हो जाता है, उसके बाद फिर देखते हैं कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए और कलेक्टर और एमीटर के बीच में किसी भी प्रकार की रीडिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब चेक कर लेते हैं। ये देखिए मैंने रेड प्रोब को बेस पर रखा है और उसके बाद कलेक्टर पर चेक करेंगे। देखिए रीडिंग आ रहा है। एमीटर पर चेक करेंगे, इसमें भी देखिए रीडिंग आ रहा है।
678 एमीटर पर है और 676 कलेक्टर पर है। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में ये हमारा ट्रांजिस्टर सही बता रहा है। प्रोब को चेंज करके भी देख लेंगे एक बार। ये देखिए, अगर प्रोब को हम उल्टा रखते हैं तो हमारा कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इस चीज को याद रखने के लिए दोस्तों, मान लो जैसे ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर को निगेटिव, सॉरी, जो सेंटर में पिन होता है, जैसे मान लो जैसे हम एनपीएन लिखते हैं तो एनपीएन के बीच में पॉजिटिव आता है। ठीक है, पी पी का मतलब पॉजिटिव समझ लीजिए। पॉजिटिव आने की वजह से हम समझ सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल अगर हम बेस पर रखेंगे और उसके बाद कलेक्टर और इमीटर पर रीडिंग लेंगे तो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अगर निगेटिव प्रोब अगर बेस पर रखते हैं और कलेक्टर और एमीटर पर रीडिंग लेते हैं तो समझ लो कि ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर के बीच में एन आता है यानी निगेटिव, और एनपीएन के बीच में पी आता है यानी पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल को बेस पर रखना है एनपीएन में और निगेटिव टर्मिनल को बेस पर रखना है पीएनपी में। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। जो इस सेंटर में लिखा हुआ है एन, एन का मतलब निगेटिव मान लेना है आपको। और निगेटिव से अगर दोनों पिनों पर कलेक्टर और बेस पर, तो सॉरी, कलेक्टर और एमीटर पर रीडिंग आ रही है तो ये समझ लेना है कि हमारा ट्रांजिस्टर पीएनपी है। ठीक है, फिर से मैं आपको चेक करवा दे रहा हूँ एक दूसरा ट्रांजिस्टर लेकर के। ये देखिए, यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर 2073 नंबर का ट्रांजिस्टर है। अगर इसको हम उल्टा रख कर चेक करेंगे तो कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए, कोई रीडिंग नहीं आ रही है। दूसरा में भी चेक करते हैं, कोई रीडिंग नहीं आ रही है। ठीक है, और कलेक्टर और एमीटर के बीच में किसी भी प्रकार की कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए, ना थोड़ी और ना ही बहुत, तो ही हमारा ट्रांजिस्टर सही है। अगर बाई चांस इसमें रीडिंग आती है तो ये समझ लेना है कि आपको ये खराब है। ठीक है, एक दूसरा ले लेते हैं। ये A940 का ट्रांजिस्टर है। ये 2073 के साथ में ही पेयर लगा होता है। ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ठीक है, पीएनपी मतलब, पीएनपी जब लिखेंगे तो बीच में एन आता है। ठीक है, एन का मतलब निगेटिव। निगेटिव प्रोब को अगर बेस पर रखेंगे तो कलेक्टर और इमीटर के बीच में रीडिंग आनी चाहिए। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर निगेटिव प्रोब को मैंने बेस पर रखा है और कलेक्टर पर रीडिंग देखिए आ रही है। इमीटर पर देख लेते हैं, उसमें भी रीडिंग आ रही है। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें कोई रीडिंग नहीं आ रही है। अगर उल्टा करके देखते हैं तो कोई रीडिंग नहीं आ रही। और बेस और कलेक्टर और एमीटर के बीच में भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी कोई रीडिंग नहीं आ रही, चाहे हम प्रोब को उल्टा रखें और चाहे सीधा रखें। ठीक है, कोई रीडिंग नहीं आ रही। एक चीज और ध्यान देना है दोस्तों, जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर का जो मेटल वाला पॉइंट होता है, ऊपर का पॉइंट होता है, ये पॉइंट हमेशा कलेक्टर से जुड़ा होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। जब भी कोई ऐसी जगह पर ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया जाए जहाँ की हमें वोल्टेज का शॉर्ट सर्किट का ध्यान रखना हो, तो वहां पर हमेशा माइका सीट का इस्तेमाल किया जाता है। वो सब चीजें मैं आगे भी आपको बताऊंगा। अभी आप ट्रांजिस्टर है तो ट्रांजिस्टर में ही हम देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, इसका जो सेंटर वाला पिन यानी कलेक्टर जो है, कलेक्टर पॉइंट जो मेटल पॉइंट होता है, मेटल वाले पॉइंट से यहाँ पर देखिए, जो मेटल वाला पॉइंट है यहाँ पर इसकी रीडिंग आ रही है कलेक्टर वाले पॉइंट से। ठीक है, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये जो मेटल वाला बॉडी वाला पॉइंट है जो पीछे की तरफ से बना हुआ है, ये देखिए, तो ये कलेक्टर से जुड़ा हुआ होता है। चाहे इसको भी आप कलेक्टर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, मान ली मेरे पास ये एक ट्रांजिस्टर रखा हुआ है। ये देखिए, ट्रांजिस्टर का नंबर आपको भी पता नहीं है और मुझे भी पता नहीं है। चलिए अब चेक करते हैं कि ये ट्रांजिस्टर एनपीएन है कि पीएनपी। ठीक है, ये तो हमें क्लियर होना चाहिए। और कौन सा पिन इसका बेस है, कौन सा कलेक्टर है, कौन सा इमीटर है, ये भी हमें चेक करना है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले तरीका समझ लेते हैं कि जो अगर हमारा ये रेड वाले प्रोब को हम कहीं भी रखते हैं और उसके बाद दोनों पिनों पर चेक करते हैं, रीडिंग आ रही है, तो समझ लेना है कि हमारा जहां पर रेड रखा हुआ है वो पॉइंट हमारा बेस का है। ठीक है, फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता नहीं है कि ट्रांजिस्टर का कौन सा पिन बेस है, कौन सा कलेक्टर है, कौन सा इमीटर है, तो सिंपल सा तरीका है, रेड वाले प्रोब से पहले आपको चेक करना है। रेड वाला प्रोब रखते ही अगर दो पिनों पर, जिन दो पिनों पर रीडिंग आ रही हो, समझ लेना है कि वो पिने कलेक्टर और एमीटर है। ठीक है,
अगर प्रोब को उल्टा रखने पर आ रहा है, जैसे अगर आप ये ब्लैक प्रोब रखते हैं किसी एक पॉइंट पर और 2 पॉइंट को आप चेक करते हैं, उनमें कोई रीडिंग आ रही है, तो समझ लेना है कि वहाँ पर हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ये चीज़ को आपको याद रखना है हमेशा। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करें कि आप याद रखें। मैं सरल तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर के जब जब हम लिखते हैं एनपीएन, तो बीच में पॉजिटिव आता है, यानी पी आता है ना? पी पॉजिटिव को जब मतलब पीएन एनपीएन ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे, तो ये रेड प्रोब होता है, ये पॉजिटिव कहते हैं इसको। पॉजिटिव प्रोब को अगर हम जहाँ रख के चेक करते हैं और दोनों पिनों पर रीडिंग आती है, तो समझ लो कि वो ट्रांजिस्टर हमारा एनपीएन है। ठीक है, अगर ब्लैक प्रोब यानी निगेटिव प्रोब को रखते हैं, तो पीएनपी के बीच में एन आता है, तो एन का मतलब निगेटिव। निगेटिव प्रोब को रखने से दोनों पिनों पर रीडिंग आती है, तो समझ लो कि वो ट्रांजिस्टर हमारा पीएनपी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब चलिए हम चेक करते हैं इसका कि कौन सी इसकी पिन कलेक्टर है, कौन सी बेस है, कौन सी एमीटर है। ठीक है, तो देखिए मैं पहले साइड में पहले नंबर की पिन पर रख दे रहा हूँ, यहाँ पर इसको मैं पहला मान रहा हूँ, और उसके बाद सेंटर वाले पिन पर रख के चेक करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आई। दूसरे में चेक करें, इसमें भी कोई रीडिंग नहीं आ रही। ठीक है, तो अभी तो पता नहीं चला, फिर से चेक करते हैं, चेंज करके प्रोब को चेंज करते हैं। मैं फिर से पहले नंबर पिन पर रखता हूँ और फिर दूसरे नंबर पिन पर रखता हूँ। ये देखिए कोई रीडिंग नहीं आ रही। देखिए अभी रीडिंग आ रही है, यहाँ पर देखिए रीडिंग आ रही है। तो मान लो जिसमें रीडिंग आ रही है, उसके बाद दूसरे वाले को चेक करते हैं। ये देखिए इसमें भी रीडिंग आ रही है। तो यानी कि जो हम निगेटिव प्रोब को जहाँ रखे हुए हैं और उसके बाद दो पिनों पर रीडिंग आ रही है, यानी समझ लो कि ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, क्योंकि हमने निगेटिव को रखा है और निगेटिव को जहाँ रखने एक जगह रखने पर दोनों पिनों पर रीडिंग आ रही है रेड प्रोब से, तो समझ लेना है कि जहाँ हमारा निगेटिव वाला प्रोब रखा हुआ है, यही हमारा बेस है। ठीक है, ये हमारा बेस हो गया, यानी इधर से ये स्टार्ट हो रहा है। ये ट्रांजिस्टर जो है, ये BD 140 नंबर का ट्रांजिस्टर है। इस ट्रांजिस्टर के उल्टा साइड में, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर देखिए ये पीछे का साइड होता है और ये सामने का साइड होता है। तो सामने से ही हम चेक करेंगे, तो यानी जो हमारा पहला पिन हो रहा है, ये इमीटर है और दूसरा कलेक्टर है, तीसरा बेस है। ठीक है, इस तरह से है यहाँ पर, ये देखिए। और उसके बाद फिर से चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए कलेक्टर और एमीटर के बीच में कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। ठीक है, एक चीज और, जब भी आपके पास ट्रांजिस्टर ऐसा आए जिसका नंबर आपको नहीं पता है, या तो जिसका बेस कलेक्टर एमीटर नहीं पता है, तो आप चेक कर लीजिए उसका नंबर जो है, उसका नंबर डाटा शीट डाल करके, डाटा शीट में यानी गूगल में डाल करके चेक कर लीजिए, तभी जगह कंफर्म हो कि हाँ अब इसका ये पिन बेस है, ये कलेक्टर है, ये एमीटर है। क्योंकि जो छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं, छोटे ट्रांजिस्टरों में दोस्तों अक्सर ये समस्या होती है कि उनका जो बेस कलेक्टर और एमीटर पिन होता है वो अलग अलग होता है, और किसी में बीच वाला पिन बेस होता है, किसी में बीच वाला पिन कलेक्टर होता है। तो इसलिए वहाँ पर छोटे ट्रांजिस्टर को आपको चेक करना बहुत जरूरी है। चलिए देखिए मैं यहाँ पर छोटा ट्रांजिस्टर ले रहा हूँ और इसको चेक करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक बार मैं देख लूँ। चलिए कोई बात नहीं, आपकी तरह मैं भी यहाँ पर ब्लाइंड काम कर रहा हूँ, ताकि इसमें डस्ट लगा हुआ है तो पता नहीं चल रहा नंबर क्या है। तो यहाँ पर चलिए चेक करते हैं। इसके पहले पिन पर मैं रख दिया प्रोब रेड वाला, और उसके बाद दूसरे में हम चेक करेंगे। देखिए कोई रीडिंग नहीं आई, दूसरे में भी कोई रीडिंग नहीं आ रही। अब प्रोब को चेंज कर लेते हैं एक बार। ये देखिए मैं चेंज कर लिया। अब उसके बाद चेक करेंगे। देखिए पहले पिन पर हमने ब्लैक प्रोब रखा है और दूसरे पर हमने देखिए रेड प्रोब रखा है। यहाँ पर एक रीडिंग आ रही है, उसके बाद आगे और बढ़ाते हैं, कोई रीडिंग नहीं आ रही, यानी सेंटर वाले पॉइंट पर रीडिंग आ रही है। अब एक बार क्या करते हैं, ये ब्लैक वाला प्रोब है जो हमने पहले ही रखा था, इसको दूसरी साइड में रख करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर रीडिंग आ रही है। ठीक है, यहाँ 700 के आसपास रीडिंग आ रही है और पहले वाले पॉइंट पर 712 के आसपास आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा सेंटर वाला पॉइंट है, सेंटर वाला पिन ही हमारा बेस है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ये लास्ट वाला पिन इसका बेस था,
लेकिन इस ट्रांजिस्टर में सेंटर वाला पॉइंट बेस है, ठीक है। और इसका जो पहला पिन है ये एमीटर है, और तीसरा वाला पिन है जो कलेक्टर है, ठीक है। इस तरह से है यहाँ पर। एक चीज और, अगर आपका मीटर सही है तो मतलब मीटर अच्छी क्वालिटी का है तो वहां पर बिना किसी डाटा शीट के भी आप पता लगा पाएंगे कि एमीटर और बेस वो सॉरी एमीटर और कलेक्टर कौन सा पिन है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस पर मैंने एक प्रोब रखा है और उसके बाद कलेक्टर पर चेक कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर रीडिंग देखें, यहाँ पर 633 के 633 634 के आसपास आ रहा है। देखिए अगर इसको मैं ओम्स की रीडिंग में रख करके चेक करूं तो देखिए यहाँ पर 710 के आसपास रीडिंग आ रहा है, 710 11, ठीक है। और जो इसके एमीटर पर रख रहा हूं तो 12 13 आ रहा है, ठीक है। जिसमें जिस पॉइंट पर जो हमारा रीडिंग है वो थोड़ा सा ज्यादा आए तो समझ लेना कि वो एमीटर है, ठीक है। बेस पर अगर पिन आपने रखी है, कोई भी पिन रखा है बेस पर चेक कर रहे हैं, और उसके बाद ये कलेक्टर वाले पॉइंट पर थोड़ा सा कम रीडिंग होगी और एमीटर पर थोड़ी सी ज्यादा रीडिंग होती है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर होता है, इसको आपको ध्यान रखना है और कोशिश करें इसी तरह से चेक करने के लिए। ये देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, 711। अगर इसको मैं कंटिन्यूटी मोड पर रखूं तो यहाँ पर 634 आ रहा है, और उसके बाद एमीटर पर चेक करें तो एमीटर पर 637 आ रहा है, ठीक है। एमीटर पर थोड़ी सी रीडिंग ज्यादा होती है, ये चीज आपको समझ लेना है। जैसे मैं एक दूसरा ट्रांजिस्टर लग करके आप यहाँ पर चेक कर दे रहा हूँ, ये देखिए ये ट्रांजिस्टर 2073 का है। इसको हम चेंज कर देते हैं प्रोब को, और उसके बाद चेक करेंगे। देखिए कलेक्टर के बीच में आ रहा है 676 77, ठीक है। और एमीटर के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर 80 आ रहा है, ठीक है। इस तरह से भी पता लगाया जा सकता है कि एमीटर पॉइंट कौन सा है, ठीक है, क्योंकि एमीटर वाले पॉइंट पर थोड़ी सी रीडिंग ज्यादा होती है और कलेक्टर पर थोड़ी सी रीडिंग कम होती है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर हमने चेक किया था तो इसको भी हम एक बार से चेक कर लेते हैं फिर से। ये देखिए ये जो, अगर मैं इसके सेंटर वाले पिन यानी दूसरे नंबर के पिन से रेड प्रोब रखा हूं और तीसरे नंबर पर हम चेक करते हैं तीसरे पिन पर, तो यहाँ पर 701 2 आ रहा है, ठीक है। और इधर हम चेक करें तो 713 आ रहा है, ठीक है। यानी ये एमीटर है, 713 वाला एमीटर है, और जो 702 आ रहा है ये हमारा कलेक्टर है, ठीक है। यानी एमीटर बेस कलेक्टर, इस तरह से इसका हो गया। एमीटर पहला पिन है और दूसरा बेस है और तीसरा कलेक्टर है। इस तरह से यहाँ पर आप समझ सकते हैं। एक मैं और दूसरा ट्रांजिस्टर लेकर के मैं आपको क्लियरिफाई करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए A940 ट्रांजिस्टर है, इस ये ट्रांजिस्टर हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पर हमें प्रोब को चेंज करना होगा। ये देखिए मैंने ब्लैक प्रोब को बेस पर रखा है और कलेक्टर पर देखते हैं रीडिंग, यहाँ पर 680 के आसपास आ रहा है। अब उसके बाद एमीटर पर चेक करेंगे तो देखिए 684 आ रहा है, ठीक है। यानी थोड़ा सा बढ़ गया है। अगर मीटर अच्छा क्वालिटी होता है तो क्लियर तरीके से समझ में आता है। ये मीटर लो क्वालिटी का है तो इसमें थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा। जब आप दोनों को चेक करेंगे तो एमीटर जो होता है, एमीटर पर थोड़ी सी रीडिंग ज़्यादा होती है और कलेक्टर पर थोड़ी सी रीडिंग कम होती है, ठीक है। इस तरह से भी आप एमीटर और कलेक्टर का पता लगा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको कुछ समझ में आया होगा। और यहाँ पर देखिए मेरे पास कुछ खराब भी ट्रांजिस्टर पड़े थे, शायद कहीं इधर उधर हो गए, कोई बात नहीं। आपको पता ही चल गया होगा किस तरह से क्या काम होता है और किस तरह से चेक करना करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास, अब उसके बाद एक बार हम समझ लेते हैं मॉसफेट के बारे में, ठीक है। क्योंकि आगे आपको मॉसफेट की भी जरूरत होगी और मॉसफेट को भी चेक करना अच्छी तरह से आना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा एम्पलीफायर लाइन जो होती है, एम्पलीफायर में सबसे ज़्यादा ट्रांजिस्टरों का रोल सबसे ज़्यादा होता है। ट्रांजिस्टर को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे ट्रांजिस्टर के लिए मैं 2 वीडियो अलग से बना दूँ, अगर आपको समझ में ना आए तो
कोई दिक्कत नहीं है। मैं ट्रांजिस्टर को अच्छी तरह से आपको समझाना चाहता हूँ, जब तक आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं मल्टीमीटर को यहाँ पर रख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा ट्रांजिस्टर का खत्म हो चुका है। अभी समझ लेते हैं जो हमारा मॉसफेट होता है, ठीक है। मॉसफेट दोस्तों, मॉसफेट का निशान कुछ इस तरह से होता है, सिंबल। यहाँ पर मॉसफेट भी दोस्तों दो टाइप के होते हैं, एक एन चैनल होता है, एक पी चैनल होता है, ठीक है। यानी ये निगेटिव चैनल के लिए इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, और ये पॉजिटिव चैनल के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों ये मॉसफेट जो होता है देखने में बिल्कुल ट्रांजिस्टर की तरह ही लगता है। ये देखिए, ये सभी के सभी मॉसफेट ही हैं, लेकिन देखने में बिल्कुल ट्रांजिस्टर जैसे ही दिख रहे हैं, जैसे हमारे ट्रांजिस्टर हैं और सेम उसी तरह से यहाँ पर ये भी दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ इनके नंबर जो हैं वो अलग अलग होते हैं। बाकी मल्टीमीटर से भी चेक करके हम पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों सिंबल आपको समझ लेना है। सिंबल में देखिए इसका जो ये पिन होता है, जहाँ पर हमने जैसे बेस होता है यहाँ पर, सेम इसी तरह यहाँ पर कलेक्टर होता है, ठीक है। लेकिन इसको हम बेस नहीं बोल सकते, होता है इसी तरह से है, लेकिन इसको हम सॉरी, इसको हम क्या बोलते हैं, गेट होता है, ठीक है। जैसे ट्रांजिस्टर हो जो होता है, ट्रांजिस्टर में हमारा पहला पिन, या जो यहाँ पर ये पिन देख रहे हैं, ये पिन हमारा क्या होता है, बेस होता है। तो जो हमारा मॉसफेट होता है, मॉसफेट में जो ये पिन पहला पिन होता है, ये पहला पिन गेट होता है, ठीक है। इसको गेट बोलते हैं। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। ये हमारा गेट है और ये है ड्रेन, ठीक है, और ये है सोर्स, ठीक है। इस तरह से होता है गेट, ड्रेन, सोर्स। जो मॉसफेट में दोस्तों ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो मॉसफेट का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कुछ इसी तरह होता है कि उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। पहला पिन जो होता है, पहला पिन हमेशा उसका गेट होता है, और दूसरा ड्रेन होता है, तीसरा सोर्स। गेट, ड्रेन, सोर्स, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर होता है, क्योंकि हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टरों में आप देखेंगे तो वहाँ पर उसके पिन्स अलग अलग होते हैं। किसी में कहाँ पर बेस होता है, किसी में कहीं पर बेस होता है। तो मैं यहाँ पर जैसे ड्राइंग जब भी बनाएंगे, ड्राइंग में आपको क्लियर तरीके से याद रखना है। ये ड्राइंग में जब भी बनेगा तो ये जो पहला पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, बेस। और ये देखिए जो ऊपर में बन रहा है, ऊपर में हमारा कलेक्टर होगा, ठीक है। जिधर एरो होता है, एरो वाला पॉइंट हमेशा एमीटर होता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और साथ ही एक चीज़ और, ड्राइंग जब भी बनेगी, ड्राइंग में आप जब भी देखेंगे, डाटा शीट वगैरह देखेंगे, तो यहाँ पर एक एरो का निशान दिखता है, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। एरो से ही देख करके हम पता लगा सकते हैं कि ये हमारा पीएनपी है या एनपीएन है। तो एनपीएन जो होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में एरो बाहर की तरफ होता है, और पीएनपी जो ट्रांजिस्टर होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो एरो है वो अंदर की तरफ होता है। सेम इसी तरह यहाँ पर भी देखें दोस्तों, जो हमारा मॉसफेट होता है, मॉसफेट में देखिए जो एक सेंटर में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एरो बना हुआ है, यानी तीर का निशान बना हुआ है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये हमारा एन टाइप होगा, ठीक है। यानी एन चैनल मॉसफेट होगा, ठीक है। ये हमारा जो एरो अंदर की तरफ जा रहा है। तो और देखिए यहाँ पर जो पी चैनल मॉसफेट होता है, पी चैनल में भी सेम इसी तरह देखेंगे तो यहाँ पर भी एक एरो बना हुआ है, लेकिन इसका जो पोजीशन है वो बाहर की तरफ है, यानी सोर्स की तरफ यहाँ पर आ रहा है। यानी यानी ये वाला पॉइंट जो हमारा ये सोर्स है, तो इसका पॉइंट सोर्स की तरफ आ रहा है। और साथ में ही इसके एक सोर्स और ड्रेन के बीच में एक जीना डायोड लगा हुआ होता है, ठीक है। जीना डायोड लगा है। जब आप इसको चेक करेंगे, चलिए अब इसको हम चेक कर लेते हैं। एक चीज और बता दें दोस्तों, ये जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर जिस तरह से काम करता है उससे थोड़ा सा ये अलग होता है। ट्रांजिस्टर के बेस पर जितना वोल्टेज आप देंगे, उतना वोल्टेज ये कलेक्टर से लेकर के इमीटर की तरफ आएगा, ठीक है। इस तरह से ये हमने पिछले वीडियो में बताया था। सेम इसी तरह एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है वहां पर भी, लेकिन यहाँ सप्लाई उल्टा सीधा करनी पड़ती है। लेकिन ये जो हमारा सॉरी, जो हमारा मॉसफेट होता है, मॉसफेट का पिन जो गेट पिन होता है दोस्तों, ये इन दोनों से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। इसमें कोई भी ज्वाइंट नहीं होता है। गेट पिन से जब भी आप ड्रेन और सोर्स के बीच में रीडिंग लेंगे तो कोई भी रीडिंग शो नहीं होगी, क्योंकि ये बिल्कुल अलग होता है, एक स्विच की तरह होता है, ठीक है। ये मॉसफेट जो होता है वो अक्सर इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है सर्किट में। ये एक स्विच है, लेकिन स्विच जो होता है उसको आपको हाथ में से दबाना पड़ता है, उसको हम स्विच कहते हैं। और कुछ स्विच जैसे रिले स्विच होता है, जिसको हम सप्लाई दे करके, ये देखिए जैसे यहाँ पर देख सकते हैं रिले, पिछले वीडियो में हमने बताया था।
रिले, तो उसमें कुछ लोगों ने कहा था कि रिले हमें समझ में नहीं आई, तो मैं वहाँ पर बता दूँ। जो रिले होता है एम्पलीफायर में ज़्यादातर स्पीकर प्रोटेक्शन जो सेक्शन होता है वहाँ पर लगाई जाती है, या तो सॉफ्ट स्टार्टर जो होता है वहाँ पर रिले लगी होती है, ठीक है? 2 ही काम होता है। यह रिले आपको हमने बताया था कि यह रिले 12 वोल्ट देने पर ऑपरेट होती है, यानी इसका स्विच चालू होता है और 12 वोल्ट जैसे ही या 24 वोल्ट जो भी सप्लाई देनी होती है इस रिले को देख करके, तो यहाँ पर जैसे ही सप्लाई कटेगी वैसे ही ये स्विच बंद हो जाएगा, ठीक है? लेकिन सेम इसी तरह यहाँ पर भी ये जो हमारा मॉसफेट होता है सेम इसी तरह काम करता है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है? इसकी स्पीड जैसे ये नॉर्मल रिले देख रहे हैं, ये रिले ही मान सकते हैं इसको, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसको बहुत जल्दी-जल्दी 1 सेकंड में इसको हज़ारों बार स्विच किया जा सकता है, यानी हज़ारों बार चालू बंद किया जा सकता है। इसीलिए मॉसफेट का इस्तेमाल किया जाता जाता है। तो दोस्तों आप चलिए इसको चेक करने के लिए समझ लेते हैं कि इसको चेक कैसे करते हैं, ठीक है? सबसे ज़रूरी ये भी चीज़ है। इसको चेक करने के लिए देखिए, ये हमारा एन टाइप जो हमारा मॉसफेट है वो एन टाइप है, यानी एन चैनल मॉसफेट है। एन चैनल का मतलब नेगेटिव, ठीक है? एन चैनल का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पहला पिन गेट है, गेट से ड्रेन और सोर्स के बीच में किसी भी प्रकार की रीडिंग नहीं आती, ठीक है? किसी भी प्रकार की रीडिंग नहीं आती। अगर गेट पर हम कोई भी पिन रखते हैं, चाहे उल्टा रखें और चाहे सीधा रखें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है? गेट के साथ कोई भी रीडिंग नहीं आती ड्रेन और सोर्स के बीच में, ठीक है? और उसके बाद जैसे जो हमारा सेंटर में ड्रेन होता है हमेशा, ठीक है? सेंटर में हमेशा ड्रेन ड्रेन होगा और जो लास्ट वाला पिन होता है ये हमारा सोर्स होता है। तो ड्रेन और सोर्स के बीच में देखिए यहाँ पर ड्राइंग देखेंगे अगर, तो इसके बीच में एक डायोड लगा हुआ होता है, ठीक है? डायोड आपको पता है, डायोड अगर सीधा-सीधा रखेंगे तो वहाँ पर रीडिंग आती है, उल्टा रखेंगे तो कोई रीडिंग नहीं आती, ठीक है? इस तरह से डायोड को पता लगाया जाता है। तो यहाँ पे जो जीना डायोड लगा है, इस डायोड को भी हम चेक कर सकते हैं, यानी सोर्स से बीच में देखिए सोर्स की तरफ इस डायोड का जो पॉजिटिव पॉइंट है, यानी ये पॉजिटिव पॉइंट इस सोर्स की तरफ है और निगेटिव पॉइंट इसका डायोड का ड्रेन की तरफ है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या करना होगा हमें, जैसे डायोड को हम चेक करते हैं तो डायोड को इस तरह से चेक करेंगे, जैसे हमारा इस तरह इधर पॉजिटिव पॉइंट होगा, ठीक है? और इधर नेगेटिव पॉइंट होगा, ठीक है? तो नेगेटिव पॉइंट पर अगर इस तरह से आप चेक करेंगे तो डायोड की रेंज आती है, समझ में आता है कि हाँ हमारा डायोड सही है या खराब है, ठीक है? तो इसी तरह यहाँ पर भी चेक करेंगे, इसका ड्रेन है, ड्रेन की तरफ क्या हो रहा है, हमारा डायोड का नेगेटिव पॉइंट हो रहा है। और जो हमारा सोर्स है, सोर्स लास्ट में है, ठीक है? मैं प्रोब को चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये एन चैनल है। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर रीडिंग आनी चाहिए, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी डायोड डायोड होता है तो उसकी रीडिंग कम होती है। ये देखिए यहाँ पर 215 के आसपास रीडिंग आ रहा है, ठीक है? 215 ओम्स जैसे यहाँ पर बता रहा है। अगर हम प्रोब को उल्टा करके रखें तो यहाँ पर देखिए कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए। देखिए ये डायोड कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी है, इसकी वजह से ये डायोड ये मॉसफेट हमारा सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए यहाँ पर रीडिंग आ रही है, ठीक है? क्योंकि उल्टा रखने पर कोई भी रीडिंग नहीं आती। जो डायोड होता है उसको अगर हम प्रोब को उल्टा रखेंगे डायोड के दिशा के हिसाब से, तो वहाँ पर रीडिंग नहीं आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ये कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से शॉर्ट तो नहीं है लेकिन ये खराब है, ठीक है? उसके बाद दूसरा एक चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर रीडिंग आ रही है, इसके पहले पिन पर अगर मैं रखता हूँ तो भी रीडिंग आ रही है, मतलब रीडिंग नहीं, यहाँ पर पूरी बीप की बीप ही सुनाई दे रही है, 0 ओम रीडिंग दिखा रहा है। देखिए इसके, तो इसका मतलब ये है कि ये भी जो हमारा मॉसफेट है, ये मॉसफेट भी हमारा शॉर्ट है, यानी खराब है। इस तरह से आपको चेक कर लेना है। ये देखिए ये सभी के सभी इसकी पिनें आपस में शॉर्ट दिखाई दे रही हैं। उसके बाद एक और मैं चेक करता हूँ, ये देखिए इसका देखिए पहला पॉइंट पहले पर मैंने यहाँ पर प्रोब रखा है और उसके बाद जो ड्रेन और सोर्स के बीच में हम रीडिंग लेते हैं तो यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं आ रही, ठीक है? ये देखिए यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं आ रही।
अगर प्रोब को हम चेंज कर दें तो भी यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं आ रही, ठीक है। इस कंडीशन में हमारा जो गेट वाला पिन है इसको तो हम सही मान लेंगे, लेकिन हमको ये भी चेक करना होगा जो हमारा ड्रेन है और सोर्स है, ड्रेन और सोर्स के बीच में कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ गेट पर ही रख कर उसके बाद चेक कर लिया और सोचे कि हाँ नहीं आ रही रीडिंग, बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है, आपको तीनों पिनों पर चेक करना होगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इसके गेट पर मैंने एक पिन रखा है और दूसरे से हम चेक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर रीडिंग नहीं आ रही, इसका मतलब ये सही है। ऐसा नहीं है, इसको पहले आप पूरी तरह से चेक करेंगे, उसके बाद हम क्लियर करेंगे कि हमारा रीडिंग है वो सही है कि नहीं। तो दोस्तों ये जो हमारा मॉसफेट है दोस्तों, ये भी हमारा एन चैनल मॉसफेट ही है। तो यहाँ पर भी इसके इसका जो ड्रेन है और सोर्स है, इस ड्रेन और सोर्स के बीच में भी यहाँ पर डायोड की रेंज दिखाना चाहिए, जैसे कि हमने वहाँ पर पिछले वाले में देखा था। तो यहाँ पर तो कुछ रीडिंग आ रही थी, तो यानी ये भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ इसमें शॉर्टिंग हुआ है, इसीलिए ये ऐसा गड़बड़ हुआ है। और दूसरा वाला पूरी तरह से शॉर्ट हुआ है। अब ये तीसरा वाला है, तीसरा वाला देखें, देखिए इसका जो ड्रेन और सोर्स है ये आपस में शॉर्ट हो गया है। ये देखिए ड्रेन और सोर्स आपस में शॉर्ट हो गया है। प्रोब को चाहे उल्टा रख के देखेंगे तो भी पता चल जाएगा इस तरह। ये देखिए ये सोर्स हमारा शॉर्ट दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ, तो दोस्तों हमारे पास कुछ सही डायोड भी हैं, मॉसफेट भी हैं, उनको भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये डायोड मॉसफेट जो है हमारा बिल्कुल फ्रेश है, इसको हमने अभी तक यूज नहीं किया है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर प्रोब रखा है, कोई भी प्रोब रखें दोस्तों मॉसफेट में, मॉसफेट के जो गेट पिन होता है, गेट पर कोई भी प्रोब रखें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम ड्रेन और सोर्स के बीच में चेक करेंगे, तो यहाँ पर हमें कोई भी रीडिंग नहीं शो करनी चाहिए। ये देखिए कोई भी रीडिंग नहीं आ रही। उसके बाद सोर्स पर देखें, कोई भी रीडिंग नहीं आ रही। अब उसके बाद चेंज करते हैं हम प्रोब को। देखिए यहाँ पर भी कोई रीडिंग नहीं आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद जब हम इसका ड्रेन और सोर्स चेक करेंगे तभी हमें क्लियर पता चलेगा कि ये हमारा जो मॉसफेट है वो सही है या खराब है, ठीक है। ये भी हमारा दोस्तों एन चैनल मॉसफेट है, ठीक है। एन चैनल मॉसफेट में आपको पता है कि एक डायोड होता है, जीना डायोड, ड्रेन और सोर्स के बीच में, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए इसका ये निगेटिव वाले पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पर पॉजिटिव आउटपुट होता है, इसको निगेटिव बोलते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम चेक करेंगे अगर, तो यहाँ पर हमें रीडिंग आनी चाहिए। अगर आ रहा है तो सही है। अब उल्टा रखने पर डायोड में कोई रीडिंग नहीं आती। तो चलिए अब चेक करते हैं। ये देखिए मैंने इसके सोर्स ड्रेन पर मैंने यहाँ पर एक पिन रखा है ड्रेन पर। अब उसके बाद चेक करेंगे तो इस तरह से इस कंडीशन में कुछ ना कुछ देखिए ये यहाँ पर रीडिंग आ रही है 620 621 जैसा आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद प्रोब को हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये प्रोब को मैंने चेंज किया। अब उसके बाद चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। एक चीज़ और दोस्तों, इसका ये जो मॉसफेट होता है, मॉसफेट का भी जो ये मेटल वाला बॉडी वाला पॉइंट होता है, ये भी ड्रेन के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। जो सेंटर में हमारा ड्रेन होता है, ड्रेन के साथ ही ये जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि हमारा जो ट्रांजिस्टर था वो ट्रांजिस्टर भी जुड़ा हुआ होता है, तो सेम इसी तरह ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। ये देखिए, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा मॉसफेट किस तरह से चेक करते हैं। दोस्तों मेरे पास अभी पी चैनल मॉसफेट तो नहीं है, क्योंकि पी चैनल का जो मॉसफेट होता है बहुत कम इस्तेमाल होता है, इसलिए मेरे पास है भी नहीं। और ख़त्म हो गया था पहले, लेकिन अभी नहीं है। जब होगा तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से वो काम करता है पी चैनल वाला। तो पी चैनल में दोस्तों कुछ खास नहीं है, सेम इसी तरह जैसे हमारा एन चैनल मॉसफेट होता है, सेम उसी तरह होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इसका जो डायोड होता है, यानी जो ड्रेन और सोर्स के बीच में जो डायोड लगा होता है वो उल्टी दिशा में लगा होता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये डायोड हमारा उल्टा है, यानी जो मॉसफेट हमारा है वो पी चैनल, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, एक और मैं दूसरा दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी सेम इसी तरह आ रहा है, यानी इसके ड्रेन और सोर्स के बीच में, ड्रेन पर अगर हम निगेटिव प्रोब रख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से निगेटिव रख रहे हैं, इधर पॉजिटिव रख रहे हैं, तो रीडिंग आ रही है, यानी ये हमारा एन चैनल मॉसफेट है।
ठीक है। अगर जो ड्रेन पर हम रेड प्रोब रखते और सोर्स पर हम ब्लैक प्रोब रखें, उसके बाद रीडिंग आए और उल्टा रखने पर नहीं आए, तो समझ लेना है कि ये हमारा पी चैनल मॉसफेट है। ठीक है, इस तरह से जो हमारा पी चैनल मॉसफेट होता है, तो उसके ड्रेन पर यानी सेंटर वाले पॉइंट पर अगर हम प्रोब रखेंगे रेड वाला और उसके बाद सोर्स पर हम ब्लैक प्रोब रखें और रीडिंग आए, तब पता चलेगा कि हमारे ये पी चैनल मॉसफेट है। ठीक है, इस तरह से चेक करना होता है। मैं आगे भी चेक करवाऊंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो दोस्तों, एक चीज और हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये एनटीसी पीटीसी बोलते हैं। एनटीसी और पीटीसी इस नाम से ये प्रोडक्ट आता है। तो दोस्तों, देखने में ये बिल्कुल पीएफ की तरह होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाऊं, ये देखिए, जैसे ये पीएफ होता है, देखने में कुछ इसी तरह का है, लेकिन ये एनटीसी है। ठीक है, एनटीसी और पीटीसी का मतलब समझ लेते हैं और इसका यूज समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये एक रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि हम रेजिस्टेंस के बारे में पिछले वीडियो में समझा था। तो रेजिस्टेंस दोस्तों, वहाँ पर वैल्यू होती है उस रेजिस्टेंस की, उसी के हिसाब से वो रेजिस्टेंस का मान होता है। लेकिन ये रेजिस्टेंस जो होता है, ये ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, दोस्तों, ये एनटीसी होता है। एनटीसी का मतलब ये होता है कि जब इसके ऊपर आप टेम्परेचर देंगे, कोई भी मतलब हीट करेंगे, जब इस एनटीसी को हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर होता है वो डाउन होता है, मतलब जो इसका रेजिस्टेंस होता है, सॉरी दोस्तों, जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो डाउन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये ठंडा होगा तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। चलिए मैं एक बार इसको चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, चलिए मैं इस एनटीसी को चेक करवा दे रहा हूँ, ये एनटीसी कैसे काम करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए, मैंने मल्टीमीटर रखा है। मल्टीमीटर को मैंने 200 ओम्स की रेंज में सेट कर दिया है। और एनटीसी का मतलब होता है कि एनटीसी जैसे हीट होती है, एनटीसी का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, वो घटने लगता है। ठीक है, ये देखिए, चलिए मैं चेक करवा दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने प्रोब को रखा है, ये देखिए, आप देख सकते हैं जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी हीट हो रही है, वैसे वैसे देखिए वहाँ पर रेजिस्टेंस इसका घटता जा रहा है। ठीक है, ये एक समय ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये जीरो होने वाली जो एनटीसी है वो बिल्कुल जीरो होने वाली है। ये देखिए, देखिए ऑटोमेटिक ऐसा हो रहा है। अब इसको मैं हटा दिया, दूर कर दिया। अब उसके बाद देखिए, फिर से इसका रेजिस्टेंस है, तो इसका रेजिस्टेंस दोस्तों बढ़ने लगा। जैसे ही ठंडा हो रहा है वैसे ही रेजिस्टेंस इसका बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये एनटीसी ऐसी होती है। एनटीसी का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जैसे मैं यहाँ पर बनाऊं। ठीक है, मान लो ये मैं एक रेजिस्टेंस बना रहा हूँ और इसका जो सिंबल होता है ये वेरिएबल होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह होता है। इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर दो दो लकीरें, मतलब दो यहाँ पर एरो होते हैं, एक नीचे की तरफ होगा, एक ऊपर की तरफ होगा। तो ये समझ लेना कि ये हमारी एनटीसी है। एनटीसी, एनटीसी का मतलब है कि जैसे हमारा हीट टेम्परेचर यानी बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस है वो डाउन होता है। ठीक है, और जो हमारी पीटीसी होती है, मैं यहाँ पर एक पीटीसी भी बना दे रहा हूँ ताकि आपको दोनों का कंपैरिजन बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, ये जो एरो होता है ये वेरिएबल का निशान होता है। वेरिएबल का मतलब बदलने वाला। ठीक है, और इसका जो एरो होते हैं ये वाले, ये देखिए, ये हमारे पीटीसी का है। पीटीसी का मतलब होता है कि जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी दोनों चीजें इसकी बढ़ती हैं, इसीलिए इसको हम पीटीसी कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा एनटीसी है। ठीक है, इस चीज का भी आपको याद रखना है। इस तरह की देखने में कुछ इस तरह। तो दोस्तों, आपको एनटीसी पीटीसी तो समझ में आ गया होगा कि ये एनटीसी पीटीसी किस तरह से काम करते हैं।
चलिए दोस्तों, पीएफ के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। पीएफ के बारे में हमने कल नहीं बता पाए थे, तो चलिए अब बता देते हैं। क्योंकि जो पीएफ होता है उसका, देखिए ये इस तरह से जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर को तो आपको पता है, ये इसका नेगेटिव पट्टी होती है और इधर पॉजिटिव पट्टी होती है। और साथ में ही यहाँ पर देखिए कैपेसिटर में यहाँ पर लिखा होता है 35 वोल्ट, और जैसे यहाँ पर देखिए 1500 यूएफ लिखा है, यानी ये जो कैपेसिटर है ये 35 वोल्ट के अंदर ही काम करेगा, ठीक है। 35 वोल्ट के अंदर ही काम करेगा। इससे अगर 35 वोल्ट तक भी आप इसको चला देंगे तो कैपेसिटर फट जाएगा, ठीक है। इसलिए आप जहाँ जब भी इसका इस्तेमाल करें तो इसकी जो वोल्टेज है उसको ज़्यादा रखें। 35 वोल्ट जैसे आपका करंट है तो वहाँ पर आप 50 वोल्ट के आसपास ही रखें, क्योंकि वोल्टेज घटता बढ़ता रहता है तो ये कैपेसिटर फट जाता है। और जो इसका यूएफ होता है, यूएफ का मतलब होता है इसका स्टोरेज, जैसा कि हमने वहाँ पर पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि उसका स्टोरेज किस तरह से काम करता है। यहाँ पर देखिए जैसे 25 वोल्ट लिखा है और 3300 यूएफ लिखा है, तो ये 25 वोल्ट लिखा है तो ये 25 वोल्ट के अंदर ही काम करेगा। 25 वोल्ट तक इसको नहीं चला सकते हैं, इसको 18 वोल्ट तक लगभग चला सकते हैं। 18 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो वोल्टेज घटने बढ़ने पर ये फट जाएगा, तो इसको आपको 18 वोल्ट में ही चलाएं, 18 वोल्ट से ऊपर इसको ना चलाएं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए पीएफ वाले, ठीक है। पीएफ में दोस्तों क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर वोल्टेज और यूएफ आप देख सकते हैं माइक्रोफैराड, ठीक है। तो इसी तरह सेम यहाँ पर भी माइक्रोफैराड होता है, लेकिन कम होता है, ठीक है। बहुत कम वैल्यू के भी आते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू के भी आते हैं। यानी ये जो यूएफ है इसकी वैल्यू, ठीक है, कैपेसिटर की वैल्यू माइक्रोफैराड में या नैनोफैराड में मापी जाती है। तो इसकी जो अ, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 3300 यूएफ है, और सेम यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर और 221 लिखा हुआ है, 221 नंबर का ये पीएफ है, इसका ये कोड होता है, ठीक है। जो 221 लिखा है तो इसका मतलब होता है टू, ओ सॉरी, यहाँ पर जैसे मैं लिखूं टू टू वन का मतलब होता है जीरो, ठीक है, यानी ये 220 पीएफ होता है। तो इसके लिए मैं एक कोड दे दूंगा, तो आपको पूरा चार्ट मैं दे दूंगा, चार्ट से आपको पता चल जाएगा कि किस कोड का जो रेजिस्टेंस है, वो सॉरी, किस कोड का जो पीएफ है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, वहां पर क्लियर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर और देख सकते हैं, ये 2A 471 लिखा हुआ है, 471 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया है 470 पीएफ है, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, पीएफ जो इसकी वैल्यू के लिए तो आपको पता चल जाएगा, वहाँ पर मैं चार्ट दे दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके जो वोल्टेज है वो आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा जो पीएफ है वो कितने वोल्टेज पर काम करेगा। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, एक मेरे पास सर्किट रखी है 4440 की। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे से पीएफ लगे हुए हैं, ठीक है। मिट्टी कलर के हैं, पीले, हल्के पीले लाल जैसे। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी जो पीएफ इस्तेमाल हो रहे हैं, इन पीएफ को 50 वोल्ट के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता है। जो इस तरह के पीएफ लगे होते हैं छोटे छोटे से और मिट्टी कलर के पतले, बिल्कुल पतले होते हैं, तो ये 50 वोल्ट के अंदर ही काम करेंगे। और यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा बड़ा रखा हुआ है, ठीक है, ये 100 वोल्ट के अंदर काम करेगा। और यहाँ पर रखे हैं देखो ग्रीन वाले, ये 200 वोल्ट के अंदर काम करेंगे। और यहाँ पर और देखिए जैसे ये यहाँ पर नीले कलर में रखा हुआ है, ये 1000 वोल्ट तक काम करता है। 1000 वोल्ट तक कोई दिक्कत नहीं इसको काम करने में। अब यहाँ पर जैसे देखें, ठीक है, ये जैसे देखें ये थोड़ा सा और बड़ा है लेकिन नीले कलर में है। ये 2000 वोल्ट तक का कैपेसिटर है, यानी 2000 वोल्ट तक के अंदर में काम कर सकते हैं। और एक चीज और, जो हमारे पीएफ होते हैं इस तरह के, इनमें जो नेगेटिव पॉजिटिव होता है ये कुछ नहीं होता, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इसमें नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ये इन कैपेसिटर में जो पीएफ होते हैं इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। इसको किसी भी तरफ से कैसे भी लगा सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने का काम करते हैं। जैसे हमारी लो फ्रीक्वेंसी है या हाई फ्रीक्वेंसी है उसको अलग करने के लिए या ऐड करने के लिए, जैसे या मतलब फ़िल्टर करने के लिए, ठीक है? फ्रीक्वेंसी या हाई फ्रीक्वेंसी को फ़िल्टर करने के लिए ही पीएफ का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में एक चीज़ और यहाँ पर गौर करने वाली बात है, जैसे देखिए, ये देखिए यहाँ पर देखिए ये बड़ा-सा कैपेसिटर रखा हुआ है, लेकिन ये 2.2 के पीएफ है, ठीक है?
लेकिन इसके जो वोल्टेज हैं ये 250 हैं। ये वोल्टेज इसके बहुत कम है, ठीक है, लेकिन इसके जो यूएफ है यानी जिसकी वैल्यू है वो ज़्यादा है, हाई वैल्यू है, ठीक है। इसके जो वोल्टेज है वो कम है। साइज में देखिए इनसे कितना बड़ा है, ये देखिए ये वाले को अगर देखें आप तो ये 2000 वोल्ट तक काम कर सकता है, लेकिन ये 250 वोल्ट तक का ही काम करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़ा वाले को देख करके बड़ा वाले की जगह छोटा वाला लगा दें। जैसे यहाँ पर ये देखें, ये छोटा सा लगा हुआ है, ओ सॉरी ये बड़ा सा रखा हुआ है, इसमें लिखा है 1600 वोल्ट, ठीक है, तो ये 1600 वोल्ट तक काम कर सकता है। लेकिन ये वाला जो है ये 250 वोल्ट तक का ही काम करेगा। 250 वोल्ट तक की चाहे एसी में लगाएं चाहे डीसी में लगाएं, ये वो दोनों जगह काम करता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज में होगा तो ये कैपेसिटर यानी पीएफ जो है हमारा फट जाएगा, लेकिन ये वाला हमारा काम करेगा। इस तरह से अलग-अलग वोल्टेज के लिए अलग-अलग या पीएफ इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये जो पीएफ होते हैं, जैसे मान लो ये वाली जो सीरीज होती है, जैसे सबसे छोटी वाली देखें यहाँ पर, ये छोटी वाली जो सीरीज है, इसके भी सभी सीरीज के पीएफ मार्केट में अवेलेबल होते हैं इस सीरीज के, ठीक है, यानी इतने वोल्टेज के लिए सभी वैल्यू के पीएफ मिलेंगे आपको। और ये थोड़ा सा बड़े हैं, इनके भी सभी वैल्यू के पीएफ मिलेंगे। और ये जैसे इस तरह के जो ग्रीन वाले हैं, इनके भी वोल्टेज जो इनका है वही अलग है। बाकी जो अगर आपको इनकी जगह इसका इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो छोटे वाले हैं इनका इस्तेमाल आप किसी हाई वोल्टेज वाली जगह में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर वो खराब हो जाते हैं। तो ये सभी अपने-अपने मतलब क्वालिटी के ऊपर है, मान लो वोल्टेज के ऊपर है, तो अपने-अपने वोल्टेज के लिए सभी तरह के सभी वैल्यू के कैपेसिटर आते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि मतलब ये इसका वैल्यू ये है तो इसका वैल्यू ये है, ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि ये वाला जो पीएफ देख रहे हैं ये भी 221 नंबर का हो और ये वाला भी 221 नंबर का आएगा, लेकिन इसमें वोल्टेज ज़्यादा होते हैं, इसके वोल्टेज कम होते हैं। इसलिए यहाँ पर अलग-अलग नंबर के भी होते हैं और अलग-अलग कलर के भी होते हैं, अलग-अलग वैरायटी के होते हैं, ठीक है? इन चीज़ों को हम आगे भी डिस्कशन करते रहेंगे दोस्तों। दोस्तों वीडियो को हम यहीं पर रोक रहे हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।